अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्केट। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हम Redmi 14C और यहाँ पर है Vigotel का Neo 26। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, डिटेल से कंपैरिजन, कैमरा टेस्ट भी करते हैं और दोनों में से देखें बेस्ट कौन सा फ़ोन है दोस्तों, डिटेल से बताते हैं। यहाँ पर भाई बैक से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में शाइनी डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर ग्लास बैक मिलता है, यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी मिलता है Vigotel में और डिज़ाइनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। थोड़ा सा प्यारा डिज़ाइन वैसे यहाँ पर Vigotel का लग रहा है दोस्तों। ये चीज़ है, यहाँ पर राउंड शेप कैमराज है Redmi में। प्राइसिंग की बात करें, Redmi 14C आपको 33,000 में मिल जाता है। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर मिलता है MediaTek का G81 अल्ट्रा और यहाँ पर आपको 18 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है और साथ में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी इंक्लूड, 5160 mAh की बैटरी को इंक्लूड किया गया है। और Vigotel आपको यहाँ पर 8GB 128GB प्राइसिंग मिलती है 27,500 रुपये। प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर MediaTek Helio G91 अल्ट्रा और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की ही चार्जिंग यहाँ पर भी मिलती है। दोनों में 18 वोल्ट की सपोर्ट करता है। बैक पर कैमरास की बात करें तो Redmi 14C में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको, यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप और यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। Vigotel में रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाता है दोस्तों और यहाँ पर Type-C की चार्जिंग पोर्ट दोनों ही फ़ोन्स में, लेकिन आपको ड्यूल स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है दोस्तों Vigotel में और साउंड थोड़ा सा बेहतर मिलता है। तो दोनों के डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, IPS LCD वाला डिस्प्ले दिया गया दोनों में, लेकिन यहाँ पर नॉच वाला है Redmi में 6.88 इंचेस का। यहाँ पर HD+ की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। 120 हर्ट्ज़ के साथ HD+ मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर थोड़ा सा मसला करता था यूज़ करने में। बट यहाँ पर अगर डिस्प्ले देखें दोस्तों Vigotel का आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर भी HD+ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट IPS पैनल है, लेकिन सेंटर पंच होल वाला है, थोड़ा सा प्यारा ज़रूर लगेगा यूज़ करने में दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट आपको लगेगा एज़ कम्पेयर टू, बस कलर थोड़े से आपको डिस्प्ले के यहाँ पर Redmi के कुछ हद तक बेहतर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। Android 14 पर दोनों ही फ़ोन बेस्ड हैं। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है स्पीड टेस्ट। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में देखते हैं, दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले यहाँ पर ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। यहाँ पर आपको Vigotel पहले ऑन होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, दोनों फ़ोन्स को हमने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। मैसेज ऑप्शन, तो मैसेज ऑप्शन पहले ओपन किया यहाँ पर Vigotel ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा ऑप्शन Vigotel यहाँ पर भी पहले ऑन कर गया है कैमरा भी, और इसके साथ सेटिंग ऑप्शन भी Vigotel ने थोड़ा सा ऑन किया पहले। प्ले स्टोर में Vigotel आ गया, ये देख सकते हैं आप। प्रोसेसिंग भी Vigotel की काफ़ी फास्ट है इससे। और गूगल ऑप्शन, तो गूगल में भी यहाँ पर Vigotel आ गए भाई। यूट्यूब में भी Vigotel आप देख सकते हैं कि काफ़ी आगे निकल गया है। तो प्रोसेसिंग में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर गेमिंग पर आते हैं, टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में भी आप देख सकते हैं कि भाई Vigotel काफ़ी ज़्यादा आगे भाई, ये देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है, बहुत डिफरेंस आ गया। और इसके साथ देखें तो आपको सोनिक डैश, तो सोनिक डैश में Vigotel आ गया, ये देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है G81 और G91 अल्ट्रा में। प्रोसेसिंग में भी बहुत डिफरेंस आ गया, इसलिए तो कह रहा हूँ काफ़ी स्लो है Redmi। उसके अलावा 8 बॉल पूल, तो यहाँ पर भी Vigotel आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली फास्ट है भाई, क्लियरली। सबवे सर्फर में भी आप देख सकते हैं कि Vigotel बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त रहा और परफॉर्मेंस के मामले में आपने देखा कि बहुत आगे है दोस्तों Vigotel। काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में, टच रेस्पॉन्स में, स्पीड में बहुत फ़र्क है दोस्तों। 14C आ गया, कितना महंगा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बहुत फ़र्क है, हालांकि प्राइस का भी बहुत डिफरेंस है। और इसके साथ अगर देखें दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट साइड पर है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी जीत चुका है Vigotel का, ये देख सकते हैं। Vigotel काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट के मामले में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा, दोनों में 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, लेकिन डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। डे लाइट में देखिए हमने काफ़ी तसल्ली से सैंपल्स लिए हैं, कोशिश की है कि अच्छे सैंपल्स आएँ और डिटेल से सैंपल्स लिए हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों का बहुत ज़्यादा तक कुछ डिटेलिंग प्रोवाइड नहीं करता, बहुत ज़्यादा पिक्सल स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन नेचुरल टाइप थोड़ा 14C को कह सकते हैं। कलर्स वगैरह, कलर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर 14C में नहीं आती दोस्तों, और इसमें थोड़े से शार्प कलर, थोड़े से सेचुरेटेड से कलर्स, ओवर सेचुरेटेड
सेचुरेटेड भी कहीं पर हो जाते हैं वीगोटेल के, लेकिन रिजल्ट बहुत हद तक ज़्यादा बेहतर एक दूसरे से कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर दोनों का नहीं है दोस्तों। सेम टाइप आप रिजल्ट दोनों का कह सकते हैं। हम डिटेलिंग ली दोस्तों यहाँ पर, तो डिटेलिंग में भी दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, कलर्स का डिफरेंसेस आपको दोनों में देखने को मिलता है दोस्तों। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी ज़्यादा हद तक आपको रिजल्ट सेम प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। कहीं पर लाइट कैप्चरिंग वीगोटेल की ज़्यादा नज़र आती है, रेडमी में लाइट कैप्चरिंग इतनी लो लाइट में भी नहीं होती दोस्तों, बट डिटेलिंग बहुत ज़्यादा दोनों की अच्छी नहीं है दोस्तों। बैक कैमरा में नॉर्मल आप कह सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से कहा जाए तो वीगोटेल कुछ बेहतर है। और इसके साथ अगर जाए फ्रंट कैमरा दोनों का, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का फ्रंट इसमें वीगोटेल में, और इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का रेडमी में, तो आपको डिफरेंसेस इतने बेहतर नज़र नहीं आएंगे। कलर का थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, बट वो 13 मेगापिक्सल होते हुए 50 मेगापिक्सल का मुकाबला कर रहा था, लेकिन नेचुरल टाइप कलर्स थे। कहीं पर दोस्तों फोटोज़ अच्छी लग रही थी, आई कैची फोटोज़ वीगोटेल की कुछ हद तक बेहतर थी दोस्तों। हालांकि प्राइस कम में और कैमरा काफ़ी हद तक फ्रंट कैमरा जो है वो डे लाइट में बेहतर था। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी काफ़ी हद तक दोस्तों कैमरा वीगोटेल का मुझे अच्छा ही दिखाई दिया कलर्स के मामले में, और वीडियो भी हमने टेस्ट की थी उस मामले में भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखकर बताइएगा कि दोनों में से कैमरा आपको किसका अच्छा लगा। दोनों फ़ोन्स का यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंसेस काफ़ी दिखाई देंगे दोस्तों। वीडियो क्वालिटी में थोड़ा फोकस का इशू है, लेकिन यहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम कहेंगे इस बच्चे को कि पीछे चले, और यहाँ पर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। एक्सपोजर का इशू दोनों में दिखाई देगा। यहाँ पर प्लांट्स के कलर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे। थोड़ा सा स्काई का कलर Xiaomi में बेहतर नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर कलर्स थोड़े से शार्प दिए गए हैं वीगोटेल में, और बैक कैमरा की क्वालिटी कुछ ऐसे नज़र आ रही है। थोड़ा सा एक्सपोजर स्ट्रगल दोनों ही फ़ोन्स करते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोकस का इशू दोनों में ही नज़र आ रहा है। कुछ ज़्यादा साफ़ कैमराज नहीं, लेकिन थोड़े से कलर्स जो हैं वो कुछ हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं दोस्तों वीगोटेल के। यहाँ पर थोड़े नेचुरल टाइप कह सकते हैं आप, रेडमी में कलर्स थोड़े से बेहतर कह सकते हैं, बट फोकस का इशू लो लाइट में दोनों में ही देखने को मिलेगा। स्टेबल दोनों में कैमरा नहीं है बैग इतना ख़ास, बट यहाँ पर रिज़ल्ट थोड़े सेचुरेटेड से कलर हैं दोस्तों वीगोटेल में, बट यहाँ पर रिज़ल्ट की क्वालिटी जो है वो आपको बैक कैमरा कुछ हद लाइट कैप्चरिंग वीगोटेल में नज़र आती है, बट यहाँ पर आप गुजारा कह सकते हैं दोनों फ़ोन्स में। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोनों का 50 मेगापिक्सल का है। रिज़ल्ट कुछ ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर क्लाउडी मूवमेंट्स है, बैक से बैकग्राउंड भी देख सकते हैं वाइट वाश है, दोनों में इतना ख़ास नज़र आ नहीं रहा, बट ये कि फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लियर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ हद तक आपको जो है वीगोटेल का बेहतर नज़र आ रहा है। वीगोटेल थोड़े से कलर्स चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर वाइट वाश आप रेडमी में भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पर कलर्स मैनेजमेंट थोड़ी सी फ्रंट कैमरा की कुछ हद तक बेहतर कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा नेचुरल टाइप आपको कैमरा रेडमी का मिलेगा, लेकिन थोड़े से शार्प कलर आपको यहाँ पर थोड़े से वीगोटेल में मिल रहे हैं। कलर मैनेजमेंट का मसला है दोस्तों वीगोटेल में। आप देखकर बताइए कौन सा बेहतर है। दोनों का फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग जो है वो 60 FPS में मिल रही है यहाँ पर आपको वीगोटेल के फ्रंट कैमरा में, लेकिन रिजल्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं काफ़ी, यहाँ पर हम बिल्कुल सॉफ्ट बॉक्स के सामने आ जाते हैं और इंडोर लाइट्स में रिजल्ट देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा मज़ेदार लग रहा है दोस्तों। वीगोटेल का फ्रंट कैमरा क्लियर नज़र आ रहा है, हेयर्स वगैरह भी देखें या दूसरी चीज़ें। पूरे कमरे में इसलिए घूम रहा हूँ कि लाइट कहाँ पर कम है कहीं पर ज़्यादा, तो आपको ज़रा डिटेल से पता लग जाएगा। देख सकते हैं कलर्स वगैरह देखिए और डिटेलिंग देखिए, आपको वीगोटेल कुछ हद तक बेहतर फ्रंट कैमरा दिखाई देगा। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, एक चीज़ तो ये कि 8GB 128GB है, प्राइसिंग कम है दोस्तों वीगोटेल की। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा दोस्तों, रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा आप पर डिज़ाइनिंग भी चलो ठीक है, वो कह सकते हैं कि दोनों का ठीक है। प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस रहा, वीगोटेल का बहुत प्रोसेसर अच्छा रहा एज़ कम्पेयर टू 14C दोस्तों। और इसके अलावा प्राइसिंग काफ़ी कम थी, स्पीकर ड्यूल दिए गए हैं दोस्तों, वीगोटेल की साउंड क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी दी गई थी। अब हमने देखना है आपकी कौन सी चॉइस है, हमने बिल्कुल डिटेल से आपको बता दिया है। 14C काफ़ी हद तक महंगा है दोस्तों, 6 से 7 हज़ार रुपये अगर ब्रांड का हिसाब से भी देखा जाए। तो आपको क्या ख्याल है दोस्तों दोनों फ़ोन्स के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ हमसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।